यानी हर चीज़ पे यू टर्न, हर चीज़ पे यू टर्न। जो पहले कहा है बिल्कुल बरक्स किया जब आप इक़्तिदार में आए। आप देख लें सारी वीडियोस, एक एक चीज़ पे, चाहे वो IMF पे पास मैं जाऊंगा उससे पहले मैं खुदकुशी कर लूंगा। हमने तो आपको खुदकुशी करते हुए अभी तक नहीं देखा। तो ये इस तरह की बातें की ही नहीं की उन्होंने, की ये बातें। ये कोई पाकिस्तानी इन बातों को भुला नहीं सकता। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की लंदन में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान ने मुल्क में बदअखलाकी और गुंडागर्दी का कल्चर पैदा किया। इमरान खान जगह जगह जाकर भीख मांगते थे, हर चीज पर यू टर्न ले लेते थे। उन्होंने कहा था कि IMF गया तो खुदकुशी कर लूंगा, हमने तो उसे खुदकुशी करते नहीं देखा। अब बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे हमें निपटना है। इमरान खान के खिलाफ कोई बैनुल अक़वामी साजिश क्यों करेगा? इमरान खान तो पाकिस्तान को तबाह कर रहा था। आज भी अगर हम इमरान खान को, इस सिलेक्टेड को तो घर भेज दिए हैं, उसका हुकूमत तो ख़त्म कर दिया है, अवाम की उम्मीदें मुतालबात पे पूरे उतरे हैं, इमरान खान तो चला गया, मगर जो नुकसान इस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ किया, वो नुकसान वहीं की वहीं है। हमने इस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को हटाया है, इस इमरान खान को हटाया है, मगर जो नुकसान हमारा मीशत के साथ इसने कर दिया वो तो उसने कर लिया। अब हमने उसका इलाज निकाला। आज भी नून लीग और पीपल्स पार्टी का साथ उतना ही जरूरी है जितना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वक्त था। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू, कहा कि इमरान खान को घर भेज दिया, जो नुकसान उन्होंने मुल्क को पहुंचाया उसको ठीक करना है। 3-4 साल में हमने मिलकर इस सिलेक्टेड हुकूमत को खत्म किया। हुकूमत के खात्मे के लिए अदलिया या किसी दूसरे इदारे को मुलव्वस नहीं किया। सिलेक्टेड राज का खात्मा सिर्फ हमारी नहीं, पूरी कौम की जीत है। मुलाकात से पहले बिलावल ने कहा कि जमहूरियत की बहाली में नवाज शरीफ का किरदार और कुर्बानी सबके सामने है। इमरान खान के खिलाफ बैरूनी साजिश नहीं, जमहूरी साजिश थी। ये व्हाइट हाउस की नहीं, बिलावल हाउस की साजिश थी। इमरान का बयानिया अब ये है कि मुझे क्यों नहीं बचाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास दिन 2 बजे वजीर आजम ऑफिस में होगा। इजलास में वफाकी वज़रा और तीनों सर्विसेज चीफ्स शिरकत करेंगे। शेख रशीद ने जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि अब लोग कहते हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है। अगर इमरान खान का बाल भी बीका हुआ तो खाना जंगी हो जाएगी। काफली के रहनुमा मुनिस इलाही ने कहा कि एक नौटंकी इमरान खान की बजाय वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठा हुआ है। बहुत जल्द इमरान खान वजारत उज़्मा के ओहदे पर फायज होंगे। हमने आपका साथ नहीं छोड़ना। बनी गाला से वजीर आजम हाउस तक इमरान खान का हेलीकॉप्टर पर सफर 1-2 करोड़ का नहीं, पूरे 98 करोड़ का पड़ा। 1 घंटे की परवाज 2,75,000 रुपए की होती है। हुकूमती दस्तावेजात से अखराजात सामने आ गए। वफाकी वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान बड़ी बातें करते थे कि साइकिल पर आना है और साइकिल पर जाना है। साइकिल पर आने की बातें करने वाले हेलीकॉप्टर पर आते थे। इमरान खान के हेलीकॉप्टर सफर पर रहनुमा तहरीक इंसाफ अवाद चौधरी की वजाहत, कहा कि चूंचू मुरब्बा हुकूमत हेलीकॉप्टर फोबिया के मरीज दिखाई देती है। वजीर आजम का अपना हेलीकॉप्टर होता है जिसके इस्तेमाल पर कम से कम अखराजात उठते हैं। कमर्शियल निरखों का इन हाउस फैसिलिटी से मवाजना मुज़क्का खेज है। हेलीकॉप्टर के फी घंटा कमर्शियल अखराजात लगाना हमाकत और बेवकूफ़ाना हरकत है। सारे टब्बर को अपनी रसीदें आज तक नहीं मिल पा रही। इमरान खान पर डायरियां ले जाने के इल्जामात लगा रहे हैं। बदउनवान पहले ही से थे, अब मिल्लत फरोशी और साजिशी होने की सफाई कौम को दें। नए इंतखाबात का ऐलान करें, कौम खुद हिसाब कर लेगी। मेरा तोहफा मेरी मर्जी नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान का तोहफा था और इमरान खान दुकान लगाए बैठे थे। वफाकी वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का साबिक वजीर आजम इमरान खान पर वार, कहा कि जितना इमरान खान ने तोशा खाने से कमाया इतना इन्होंने पूरी जिंदगी में नहीं कमाया था। तोशा खाने से 58 तोहफे लिए गए। 4.5 साल के तोशा खाने के तहफ़ की कीमत 142 मिलियन है। इमरान खान साहब, रसीदें तो आपको देनी पड़ेंगी।
उम्रे पर जाने के लिए पासपोर्ट वापस दिया जाए। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज की लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। 2 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस शहबाज अली रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि पासपोर्ट रखने का हुक्म जस्टिस अली बाक़ी नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जारी किया था। बेहतर है कि मरियम नवाज की दरखास्त पर समाअत भी वही बेंच करे। अदालत ने दरखास्त चीफ जस्टिस को भिजवा दी। मरियम नवाज की दरखास्त पर समाअत पीर को होगी। जस्टिस अली बाक़ी नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मरियम नवाज ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती हुक्म पर पासपोर्ट सरेंडर कर रखा है। उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाना चाहती हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल्स केस में पासपोर्ट सरेंडर करने का हुक्म दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शिमाली वज़ीरिस्तान का दौरा। सिविल और अस्करी हुक्काम की जानिब से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने शिमाली वज़ीरिस्तान में जिरगी से खिताब करते हुए मिरान शाह में जदीद यूनिवर्सिटी बनाने और शिमाली वज़ीरिस्तान के बच्चों को जदीद तालीम से आरास्ता करने के लिए दानिश स्कूल सिस्टम कायम करने का ऐलान किया। शिमाली वज़ीरिस्तान के होनहार तलबा के लिए मिरान शाह में मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिमाली वज़ीरिस्तान में फौरी मोबाइल अस्पताल भी कायम करने का ऐलान किया। कहा कि इलाके में घर की दहलीज तक इलाज की सहूलत मुहैया की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। सिक्योरिटी थ्रेट की इत्तला पर वज़ारत दाखिला को फौरी और मौसर इक़दाम की सख्त हिदायत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को ज़ाती तौर पर निगरानी करने और अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी की। वज़ीर आज़म के अहकामात पर वज़ारत दाखिला ने 4 सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के दाखिला सेक्रेटरीज को इमरान खान की सिक्योरिटी सख्त बनाने के लिए हंगामी मुरासला भेज दिया। बिजली की बंदिश ने शहरियों के साथ चेयरमैन नेपरा की बीवी के सब्र का फ्यूज भी उड़ा दिया। अपने शौहर को गुस्से का स्पार्क लगा दिया। कहा कि 8 बार लाइट गई। चेयरमैन नेपरा होते हुए आपके घर का ये हाल है तो बाकी लोगों पर क्या गुजर रही होगी। चेयरमैन नेपरा ने इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के CEO से कहा कि रात उनके होते हुए भी घर की बिजली 2 बार गई। लोग बिल देते हैं, उनको बिजली दें। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान हो या हैदराबाद, हर जगह लोड शेडिंग ने पंजे गाड़ दिए। कराची में के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग के शेड्यूल पर मबनी पैगामात भेजना शुरू कर दिए। वजीर आला सिंध का कहना है कि सूबे में इस वक्त 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद पहले 71 साल में 250 खरब रुपए के कर्जे लिए। इमरान खान ने पौने 4 साल दौर में 200 खरब रुपए के कर्जे ले लिए, यानी 71 साल के कर्जों की 80% के बराबर कर्जे इमरान खान ने लिए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन को जवाब। कहा कि इसीलिए शौकत तरीन ने कहा था कि इमरान हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इससे पहले शौकत तरीन ने कहा था कि इमरान खान हुकूमत ने 178 खरब रुपए कर्जा लिया, जिसमें से 89 खरब रुपए सूद था। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि शौकत तरीन साहब, आप दूसरी हुकूमतों के कर्जे गिनते वक्त सूद भी गिनते हैं, अपनी बारी आती है तो सूद को अलग कर लेते हैं, ये कैसी मंतक है। आइन को मानने वाले जब तक हैं तनकीद से फर्क नहीं पड़ता। जो लोग तनकीद करते हैं उनको कोई ना कोई तकलीफ पहुंची होती है। अदालत के दरवाजे नाक़दीन के लिए भी खुले हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समात में रिमार्क्स। कहा कि ज़ाती कंट्रोल और बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देने वालों का बहुत एहतराम करते हैं। तारीख गवाह है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा कुर्बानियाँ दी और कुर्बानियाँ देकर भी मुस्बत तरीकों से हमेशा इदारों का साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी है। कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचे, मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। अदालत में दलाल देते हुए रजा रब्बानी ने कहा कि तारीख से साबित है कि बदनीयती पर मबनी तनकीद से मुल्क फाशिज्म की तरफ जाता है। अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वफाक भी अदालत के सामने अपनी गुजारिशात रखेगा। अभी तक काबीना ने इस केस पर गौर नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस को अब काबीना के सामने ना ही रखें, कोई नया फैसला भी हो सकता है। मजीद समात आज होगी।
क्या ये जमहूरी निज़ाम है? पूरे पाकिस्तान को नचाया हुआ है, किसी में भी सब्र नहीं है। मुल्क लुट रहा है, मर रहा है, सांस नहीं आ रही। यहाँ बातें हो रही हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने उस्मान बुज़दार के बतौर वज़ीर आला इस्तीफे की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने वाले वकील से पूछा, आपका इससे क्या ताल्लुक है? ये आपका मामला नहीं, अदालत को मजाक बनाया हुआ है। दरख्वास्त को 10 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है। दरख्वास्त गुजार ने इल्तजा की कि दरख्वास्त वापस ले लेता हूँ। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। पाकिस्तान में महंगाई इस वक्त दुनिया के तीसरे नंबर पर थी। बड़े मुल्कों में जो इकोनॉमिस्ट ने ट्रैक किया था, अर्जेंटीना और टर्की के बाद, लियाकत अली खान से लेकर नासिर उल मुल्क तक, उसका 71 साल में जो कर्ज लिया उसका 80% कर्ज इन्होंने 4.25 साल में ले लिया। टैक्स अभी तक उतने टैक्स टू जीडीपी उतना कलेक्ट नहीं किया जितना हम छोड़ के गए थे। अखराजात बढ़ गए। जो IMF से वादे किए थे, वादे वही जो लिख के दिए थे वो सारे वादे तोड़े हैं। कुछ जानबूझ के तोड़े हैं, कुछ नाअहली की वजह से तोड़े हैं। एक बड़ा इम्तिजाज है नाअहली और बदउनवानी का जो खान साहब ने तारीख रकम की है। IMF से किए गए कुछ वादे जानबूझकर और कुछ वादे नाअहली से तोड़े गए। रिकॉर्ड कर्जा लिया, टैक्स भी इतना जमा नहीं किया जितना नून लीग छोड़कर गई थी। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की कड़ी तनकीद। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि पाकिस्तान में महंगाई दुनिया में तीसरे नंबर पर है। खान साहब ने नाअहली और बदउनवानी के इम्तजाज की तारीख रकम की। मिफ्ताह इस्माइल की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। मिफ्ताह इस्माइल लंदन से वाशिंगटन रवाना। IMF हुकाम के साथ मुज़ाकरात में शरीक होंगे। इंटरबैंक में $1 ₹1.05 महंगा। $1 ₹186.97 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में $1 50 महंगा होकर ₹188 का हो गया। इंटरबैंक में 4 दिन में डॉलर की कीमत ₹5.70 बढ़ चुकी है। रहनुमा PTI असद उमर ने कहा है कि गैर यकीनी की फजा खत्म होने तक मईशत नहीं संभलेगी। तेजी से ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं। रुपए पर दबाव आएगा, डर किस बात का है? सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला करें। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि इमरान खान ने IMF के साथ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा किया। हम स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के कानून को रिवर्स करेंगे क्योंकि स्टेट बैंक का कंट्रोल IMF के पास जा चुका है। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा कि गवर्नर स्टेट बैंक रिटायर होने वाले हैं, उनकी खिदमात मजीद दरकार नहीं। चौधरी परवेज इलाही और मुनिस इलाही से तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की मुलाकात। असद कैसर ने कहा है कि चौधरी परवेज इलाही ने मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ देने का वादा निभाया। पंजाब असेंबली में नून लीगी गुंडों का बहादुरी से मुकाबला किया। इमरान खान आपकी कदर करते हैं। परवेज इलाही ने कहा कि मौजूदा हुक्मरान अवाम को रिलीफ नहीं बस तकलीफ ही दे सकते हैं। इमरान खान कौम के हुकूक के लिए बाहर निकले हैं, हम सब उनके साथ हैं। PTCL ने एक निजी TV चैनल की नशरियात बंद करने से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान PTCL ने कहा है कि मुल्क भर में PTCL स्मार्ट TV पर तमाम चैनल्स की नशरियात बिला तातुल जारी हैं। किसी भी चैनल की नशरियात को बंद नहीं किया गया। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ारत इत्तलात और पैमरा ने किसी चैनल को नशरियात से ना रोका है ना रोकेंगे। इमरानी सर्कस तमाम चैनल दिखा रहे हैं। ये आज़ादी इजहार पर पुख्ता यकीन रखने वाली जमातों की हुकूमत है। PTI की फस्ताई और अदम बर्दाश्त वाली हुकूमत नहीं जिसमें चैनल, प्रोग्राम्स, कॉलम्स बंद हों, सहाफ़ियों को गोलियां मारी जाएं, उनकी पसलियां तोड़ी जाएं या फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उसका मेहरबानी शहबाज शरीफ साहब का, तो उसने कल से ये सस्ता कर दिया। ज़्यादातर लोग जो है ना वो घी के लिए जो है ना वो डिमांड कर रहे हैं। अवेलेबिलिटी की शॉर्टेज है। ये चौथा चक्कर है मेरा। 1900 का सौदा पहले ले जाऊँ यहाँ से, लेकिन घी नहीं मिला। 3 दिन से हो गए, खज्जल हो रहे हैं, नहीं मिल रहा घी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी सस्ती होने के बाद नायाब हो गई। घी की भी किल्लत। कराची, लाहौर, कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान में सस्ते आटे और चीनी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स आने वाले मायूस लौट रहे हैं। पेशावर में शहरी आटे और चीनी की कीमतें कम होने पर खुश। हमारे पास आर्डर है कि आटे का स्टॉल आएगा, मगर अभी तक आया नहीं है। 10 किलो आटे का जो बैग है वो 550 रुपये का सेल किया जाएगा।
कराची के 35 बचत बाजारों में आटे के सरकारी स्टॉल्स लगाने की हिदायत पर अमल दरामद न हो सका। FC एरिया, लियाकताबाद और गुलिस्तान जौहर में आटे का स्टॉल नहीं लगाए गए। बचत बाजार इंतजामिया का कहना है कि उन्हें कोई हिदायत नहीं मिली। कमिश्नर कराची का शहरियों को रियायती कीमत पर आटे की फरहमी का दावा। कहा कि स्टॉल्स पर 10 किलो आटे का थैला 400 रुपये में दस्तयाब है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कराची और हैदराबाद के बचत बाजारों की फहरिस्त जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिंध में रमज़ान के दौरान अवाम को दिए गए रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात, सिंध के इंतज़ामी उमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह अवाम को फौरी रिलीफ फराहम करना है। अवामी रिलीफ के लिए सूबे और वफाक मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आला सिंध का मेहड़ के देहात में आग लगने के वाक़े पर सुस्त रद्द अमल का एतराफ़। ताख़ीर के ज़िम्मेदारों का तयन करके सज़ा देने, मुतासरा ख़ानदानों को नया घर बनाकर देने और नुकसानात का अज़ाला करने का वादा। सानहा दादू पर 7 दिन में रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी आग की वजह मालूम करने के लिए मुकम्मल तहक़ीक़ात का हुक्म। मरने वालों के लवाहिकीन और ज़ख्मियों के लिए वफाकी हुकूमत से 1 करोड़ रुपये जारी। सेक्रेटरी दाखिला सिंध का मुतासरा गाँव का दौरा। सानहे पर JIT के सरबरा का कहना है कि आग लगने का वाक़या कब कैसे हुआ, नुकसानात का जायजा लिया जाएगा, हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे जाएंगे। और जियो फिल्म्स के तावन से शो केस फिल्म्स की पेशकश। फिल्म पर्दे में रहने दो की कास्ट तशहीरी मुहिम के लिए इस्लामाबाद के निजी मॉल पहुंच गई। फिल्म शायकीन ने अदाकारा हानिया आमिर और अदाकार अली रहमान का पुरजोश इस्तकबाल किया। दोनों ने परस्तारों के साथ सेल्फीज बनवाई। फिल्म ईद उल फितर पर नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।